क्या सोच रहे हैं केके साहब? तिवारी, मैं अपने नुकसान का बदला लूंगा। मैं अपने दुश्मन को इतनी आसानी से जन्म नहीं दूंगा। I'll make him bite the dust. रिलैक्स केके साहब, रिलैक्स। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पेशेंस से काम लें और अपने दुश्मनों की चाल को समझने की कोशिश करें। तिवारी, सबसे पहले तो मुझे उन बहरूपियों को ढूंढ निकालना है जो मेरे दुश्मन है लेकिन मेरे दोस्त बने बैठे हैं। मगर इसके लिए बहुत जरूरी है केके साहब कि आप अपने दुश्मनों और घर के एक एक आदमी पर कड़ी नजर रखें। You're right. And then I'll get that bastard लंकेश। लंकेश, ये वही शख्स है ना जिसने हांगकांग में आपकी फैक्ट्री की डील नहीं होने दी थी? हाँ, ये वही शख्स है। लंकेश को अगर बर्बाद करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे उसकी जड़ों को काटना होगा। लंकेश कोई मामूली दुश्मन नहीं है। उसे बर्बाद करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए हमें स्पेशल प्लानिंग करना होगी। तिवारी, मुझे इस बात का दुख नहीं कि उसने मुझे माली नुकसान पहुंचाया है। मुझे इस बात का दुख है कि उसने प्रेस के सामने, दुनिया के सामने मुझे जलील किया है, मुझे झूठा साबित किया है उसने। केके साहब, लंकेश बहुत ही चालाक दुश्मन है। उसके लिए हमें टकराने के लिए प्लानिंग की जरूरत है और हमला बहुत जरूरी हो चुका है ताकि हम बाहर के लोगों को यह बता सके कि केके ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। राइट तिवारी, और इसीलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। क्या कर सकता हूं आपके लिए? लंकेश की कलकत्ता में एक बहुत ही बड़ी जूट फैक्ट्री है और तुम जानते हो कि जूट। समझ गया केके साहब, समझ गया। आप मुझे चंद दिन की मोहलत दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हेलो जी केके साहब। तिवारी, हाँ बोलो। काम हुआ मेरा? बस समझ लीजिए काम हो गया केके साहब। गुड गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वेरी नाइस। ओके, आई सी यू इन दुबई। ठीक है। हेलो, वेरी सॉरी। क्या है कि जूट बहुत ही इनफ्लेमेबल होता है।
बहुत जल्दी उसे आग लग जाती है। बहुत दिनों से आपकी एक अमानत मेरे पास पड़ी थी, आज उसे मैं आपको लौटा रहा हूं। तुम आ गए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या बात है करण? तुम बहुत गुस्से में हो। सुमन, तुम लंकेश को जानती हो? क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। तुम लंकेश को जानती हो? लंकेश को? ये नाम तुमने पहली बार तो नहीं सुना सुमन। तुम लंकेश को जानती हो? कि तुम्हें क्या हो गया करण? क्या पूछ रहे हो तुम? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब। तुम्हारी खामोशी मेरे सवाल का जवाब तो है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं कि तुम लंकेश को जानती हो या नहीं, और सिर्फ सच। ये तुम क्या पूछ रहे हो करण? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुमन, आज तुम्हारा कोई फरेब, कोई झूठ, कोई धोखा नहीं चलेगा। मैं तुम्हें धोखा देने की सोच भी नहीं सकती करण। तुम मुझे धोखा देने की नहीं सोच सकती? ये तुम कह रही हो? ये क्या है? ये क्या है? क्या है? ये तस्वीर। ये तस्वीरें तुम्हारी बेवफाई की दास्तान बता रही हैं। देखो उन तस्वीरों को, देखो उन तस्वीरों को। नहीं करण, ये तस्वीरें सच हैं, मगर जो तुम समझ रहे हो वो सच नहीं है। सच तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? तुम उसको पहले से जानती थी, तुम उसको प्यार करती थी। नहीं करण, ये सब झूठ है। मैं लंकेश को जानती थी, हाँ, मैं और वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मगर मैं तो उसे भूल चुकी थी। मुझे तो उसका नाम तक याद नहीं। ये बात मुझसे दूर छुपा के रखी सुमन। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आज तक की मुझसे क्यों छुपा के रखा? करण, नहीं, नहीं, लायर। नहीं करण।
शादी? हाँ, क्या बुरा था मैं? क्या नहीं था मुझ में? हाँ, क्यों नहीं की मुझसे शादी? क्या कमी थी मुझ में? हाँ, क्या कमी थी मुझ में? बताओ, क्यों नहीं की मुझसे शादी तुमने, सुमन? करण प्लीज मेरी बात सुनो। सुमन, तुम जानती हो, एक किस्म का नाग होता है जो हजारों साल बाद अपना रूप बदलकर एक इंसान का रूप धारण करता है और फिर वो बाकी इंसानों का शिकार करता है। लंकेश भी ऐसा ही एक शेष नाग है जिसे तुम्हारा रूप धारण करके मुझे डसा है। करण प्लीज। उन तस्वीरों को देखा तुमने? देखा उनको तुमने? उसमें उसका जहर है, जहर। तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? That's all I want to know. करण, मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की। बातों बातों में मैंने कई बार तुम्हें लंकेश 1 और लंकेश 2 का सौदा करने से रोकना चाहा। बातों बातों में क्यों तुमने साफ साफ क्यों नहीं कहा मुझे? मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें कोई गलतफहमी ना हो जाए, और यूं भी ये बात कोई इतनी बड़ी तो नहीं है। ये बड़ी बात नहीं थी तुम्हारे लिए। तुम्हारा उसके साथ अफेयर था, तुमने उसे छुपाया, ये तुम्हारी बड़ी बात नहीं थी। मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। और तुमने भी तो कभी मुझसे नहीं पूछा कि शादी से पहले मैं किसी को जानती थी या नहीं। मैंने इसलिए नहीं पूछा सुमन, इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे विश्वास था, मुझे विश्वास कि कोई ऐसी वैसी बात होती तुम खुद मुझे बता देती। लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरे यकीन के टुकड़े टुकड़े किए हैं तुमने। तुम्हें नहीं पता था कि लंकेश मेरा दुश्मन है और फिर भी तुमने ये सब कुछ छुपा के रखा। ग्रेट। करण, मैंने तुम्हें अच्छी नीयत से ये बात छुपाई थी क्योंकि मैं जानती थी कि तुम भी लंकेश की तरह एक जेलस और पॉजिटिव आदमी हो। अगर मैं तुम्हें ये बात बता देती तो तुम्हारे और लंकेश के बीच जो दुश्मनी की आग है वो और भड़क उठती, जिसे मैं ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। तुम आग ठंडा करने की कोशिश कर रही थी? अरे तुमने और लंकेश मिलकर तो मेरे दिल में आग लगाई है, मेरे घर में आग लगाई है। करण, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। एक ऐसा बदतर इल्जाम जिसे झुठलाते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। शर्म तो मुझे आ रही है सुमन। तुमने आज तक हकीकत छुपाई कैसे? तुम मुझसे हकीकत सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। मैं लंकेश को बहुत पहले से जानती हूँ। हम दोनों एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। चलो, ये बात तुम्हारी जुबान पे आई तो वो मुझसे शादी भी करना चाहता था, मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि वो इंसान नहीं, हैवान है। अरे लंकेश, कब आए? तुम्हारे बहकने से थोड़ी देर पहले। क्या मतलब? Can I have a fruit? क्या? Thank you. तुम्हारे इस क्लासमेट का क्या नाम है? विनोद रंगनाथ है? रंगनाथ, विनोद रंगनाथ। He's in hospital. हॉस्पिटल? क्यों? मैंने उसका हाथ तोड़ दिया। क्या? भाई, तुम्हें छूने वाले का यही यश होने वाला है। लंकेश, तुम पागल हो क्या? How did you know? मैं सच में पागल हो चुका हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो चुका हूँ और तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं किसी का हाथ क्या किसी की जान भी ले सकता हूँ। By the way, तुम लोग आज कॉलेज में छुट्टी के बाद लैब में क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्यों? उसने तुम्हें छुआ? हाँ, जाते समय हाथ मिलाया उसने तुम्हें छुआ? हाँ हाँ, हाथ मिलाया होगा। देखो लंकेश, मैंने तुमसे कहा तुम मेरे सिर्फ दोस्त हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, समझे? मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता तुम इस तरफ। मैंने कहा
तुम मेरे सिर्फ दोस्त हो। सुमन, I love you. सुमन, I love you. सुमन, I love you. I love you, सुमन. मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो लंकेश। You brute! छोड़ो मुझे। जाओ तुम यहाँ से और फिर कभी अपनी मनहूस शक्ल मत बताना, समझे? जाओ। कहती है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, तुम्हारी तकदीर में सिर्फ ये मनहूस शक्ल ही लिखी है। सुमन, आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। न तुम, तुम्हारा वो भगवान, तुम मेरी हो सुमन, यू आर माइन। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो किसी की भी नहीं हो सकूंगी। ये लंकेश की मोहब्बत की इंतहा है। चाहते हो कि नहीं तुम यहां से? जाओ यहां से। करण, करण झगड़ने से क्या फायदा? समझने की कोशिश करो। औरत खिलौना नहीं होती। जिसने चाहा खरीद लिया, उसके साथ खेला, और जब दिल भर गया तो उसे घर से बाहर फेंक दिया। सुमन, फूल फूल समझती हो तुम? फूल ये नहीं जानता कि उसकी हिफाजत क्यों की जा रही है। तुम्हें अपना, सिर्फ अपना समझने का हक है। मुझे हक है। तुम्हारे साथ मैंने शादी की है, 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। तुमने उस लंकेश को ऐसा कौन सा हक दे दिया है कि वो तुम्हें अपनी जागीर समझ बैठा है? मैंने लंकेश को कोई हक नहीं दिया है। वो मुझे चाहता तो इसमें मेरा क्या दोष है? सच तो ये है कि मैं फंस गई हूं 2 खुदगर्ज इंसानों के बीच में। सच क्या है तुम जानना चाहती हो? The truth is कि उसने तुम्हें ठुकरा दिया और तुम मेरे पास चली आई। अब तुम पछता रही हो। करण, ऐसा कहकर तुम मेरी नहीं, खुद अपनी बेइज्जती कर रहे हो। खुद को बेइज्जत कर रहे हो ये कहकर कि तुम एक ठुकराई हुई औरत के शौहर हो, समझे?